हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है SC/ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट 1989। यह जो कानून है यह बहुत बड़ा क्रांतिकारी कानून है, क्योंकि इसमें केवल पनिशमेंट का ही या दंड का ही विधान नहीं किया गया है, बल्कि इसमें रिलीफ का, रिहैबिलिटेशन का, कंपनसेशन मतलब क्षतिपूर्ति का बहुत सारे प्रावधान हैं। तो हम बारी बारी से इसके बारे में आज आपके सामने में व्याख्या प्रस्तुत करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर से आपको इस कानून के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और कंसेप्ट क्लियर करना तो सबसे अनिवार्य तत्व है, खास करके यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने 1989 में 1989 में इस एक्ट को क्रियान्वित किया, इंप्लीमेंट किया, पारित कराया और उसके बाद में इंप्लीमेंटेशन शुरू हुआ। इस एक्ट के बारे में 2018 में बहुत ज़्यादा बवाल मचा था और सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के कारण से उसके बारे में भी मैं व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। तो अब हम शुरू करते हैं कि इस एक्ट को लाने का क्या कारण था, इस एक्ट का बैकग्राउंड क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार में जो आर्टिकल 17 है, फंडामेंटल राइट 17, उसमें क्या लिखा है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता को पूरी तरह से समाप्त करना, यह हमारा मौलिक अधिकार है। तो इसीलिए मैंने लिखा है बैकग्राउंड। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी जो जाति व्यवस्था है हिंदुस्तान में, जो ट्रेडिशनल जाति व्यवस्था रही है, उसमें अस्पृश्यता एक बहुत बड़ा अभिशाप है। इसको आप कोड कह सकते हैं भारतीय समाज का, जिसमें कि एक बहुत बड़े वर्ग को अस्पृश्य मान लिया गया और उनको बहुत सारे जो अधिकार थे उससे उच्च वर्ग के लोगों ने वंचित कर दिया, और जिसके कारण से उनकी जिंदगी नर्क के समान हो गई थी। इसीलिए आजादी के बाद भारत सरकार ने और भारत के संविधान ने बहुत सारे उपाय किए हैं